नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ग्रामीण भारत में महिलाएं पारंपरिक रूप से खेती, पशुपालन और घरेलू शिल्पकला से जुड़ी रही हैं, परंतु आज के बदलते समय में इन महिलाओं के सामने स्वरोजगार की अनेक नई और कम लागत वाली संभावनाएं खुल रही। सही प्रशिक्षण, संस्थाओं से सहायता और बाजार पहुंच मिले तो ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकती हैं। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह से आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ओर ध्यान बढ़ा है। माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल मार्केट प्लेस तथा ई कॉमर्स ने छोटे उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना आसान कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे हैंडलूम, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी छोटे उद्यमों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों और स्थानीय कच्चे माल के उपयोग जैसे ट्रेंड ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं कम लागत वाले प्रमुख उद्यम विकल्पों से, जैसे अचार और घर पर बनाए जाने वाले प्रसंस्करित कृषि उत्पादों से। इनमें खासतौर पर मौसमी सब्जियों और फलों से छोटे पैमाने पर शुरू किए जाने वाले प्रसंस्करण उद्योगों का उल्लेख किया जा सकता है। खेत के अपशिष्ट और घरेलू कचरे से जैविक खाद और कंपोस्ट आदि तैयार करना पशुपालन वाले परिवारों में अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। महिलाएं घरेलू ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं भी शुरू कर सकती हैं। घरेलू स्तर पर ब्यूटी, हेयर केयर, हर्बल साबुन, वैक्सिंग आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बांस, कपड़ा, जूट, कागज तथा पुनः प्राप्त सामग्री से हस्तशिल्प तथा हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी इसी तरह से तैयार कर बेचे जा सकते हैं। फल सब्जी की सूखी स्लाइसिंग या डिहाइड्रेशन कर बेचने का काम भी कम मुनाफादायक नहीं है। सिलाई कार्य, टेलरिंग या स्टिचिंग में कपड़े की मरम्मत से लेकर डिजाइनर कपड़े तैयार करना भी एक अन्य कमाई का जरिया हो सकता है। घरेलू डेयरी या पशुपालन संबंधी सेवाओं में डेयरी, मुर्गी पालन, घी एवं पनीर उत्पादन आदि का नाम लिया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयुक्त कुछ ऐसी गतिविधियों और उनकी संभावनाओं पर, जैसे कपड़ा सिलाई, कढ़ाई और बुनाई को लोक कलाओं से जोड़कर ब्रांड बनाया जा सकता है। बेसन, आटा और स्थानीय स्नैक्स जैसे स्थानीय उत्पादों को पैकेज कर मार्केट में उतारा जा सकता है। हर्बल उत्पाद और औषधीय उत्पत्तियों का प्रसंस्करण कर आयुर्वेदिक एवं हर्बल बाजार में बिक्री की जा सकती है। मधुमक्खी पालन से कम क्षेत्र में उच्च आय प्राप्त की जा सकती है। एग्री टूरिज्म का काम छोटे स्तर पर शुरू कर हॉलीडे होम बनाया जा सकता है। पशुपालन, जिसमें डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन आदि शामिल हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए पारंपरिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से प्रभावी माध्यम भी हैं। महिलाएं दूध, घी, पनीर, पशु प्रजनन और इनके रोगों की प्रारंभिक देखभाल में कुशल होती हैं। छोटे ग्रुप में मिलकर सिलसिलेवार दूध संग्रह, मिल्क प्रोसेसिंग, प्रोसेस उत्पाद यानी पनीर, दही, घी बनाकर विक्रय कर सकती हैं। पशुपालन से जुड़ी सेवाएं जैसे पशु चिकित्सा सहायक, पशु आहार उत्पादन में स्वरोजगार के अवसर भी इनको मिल सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं लोक कला और स्थानीय हस्तशिल्प को आधुनिक डिजाइन, ब्रांडिंग एवं डिजिटल मार्केटिंग से जोड़कर कुछ नए प्रोडक्ट्स विकसित कर अपनी पहचान अलग बना सकती हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से ई मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया और छोटे बुटीक के सहयोग से इन उत्पादों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण, डिजाइन कार्यशालाएं और गुणवत्ता मानक अपनाने से परंपरागत उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल ग्रामीण महिलाओं के लिए पूंजी, प्रशिक्षण और मार्केटिंग का मंच बन सकता है। छोटी बचत स्कीम्स और ऋण सुविधाएं महिलाओं को इनकम जनरेटिंग गतिविधियों में निवेश के लिए सक्षम बनाती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रुप बाइंग, सामूहिक प्रोडक्शन, मानक निर्धारण और ब्रांडिंग संभव है। बैंक लिंक, एसएचजी, माइक्रो फाइनेंस और सरकारी योजनाएं जैसे NRLM इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।
पारंपरिक तौर पर किए जा रहे महिलाओं के कामों में सुधार के उपायों पर भी कुछ बात कर ली जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है, जैसे मोबाइल ऐप, डिजिटल पेमेंट और ई मार्केटिंग से उपभोक्ताओं तक पहुंच बढ़ेगी। गुणवत्ता और पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। इससे छोटे छोटे ब्रांड निर्माण से स्थानीय तौर पर उत्पादित प्रोडक्ट्स का भी मूल्यवर्धन किया जा सकता है। ऑर्गेनिक टैग से बाजार में पहचान बनती है। लॉजिस्टिक्स में आपसी सहयोग जैसे सामूहिक शिपिंग एवं साझा भंडारण से लागत कम होती है। ग्राम स्तर पर छोटे उत्पादों की श्रृंखला बनाकर विलेज ब्रांड तैयार किए जा सकते हैं। कच्चे माल से वैल्यू एडिशन कर अधिक आमदनी संभव है, जैसे बांस से फर्नीचर की बजाय बांस आधारित फिनिश होम डेकोर तैयार कर बेचना। कोवर्किंग स्पेसेस और माइक्रो इंक्यूबेटर से स्थानीय महिलाओं के लिए साझा उपकरण जैसे औद्योगिक स्तरीय मिश्रण मशीन, पैकिंग मशीन की व्यवस्था की जा सकती है। ग्रामीण स्तर पर कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस क्रम में स्थानीय भाषा में तकनीकी एवं व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रोडक्ट बिक्री के लिए शहरी मेलों एवं डिजिटल बाजारों तक पहुंच विकसित की जानी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।